तो आपको मे भी कुछ डिस्काउंट्स या कुछ ऐसे गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं केक के साथ। हाँ जरूर मत भूलिएगा सब्सक्राइब करिए और ये रेसिपी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और घर पे तो फूडीज कैसे हो आप सब, मैं हूँ आपका दोस्त आयुष और आप देख रहे हो आप सबका अपना चैनल प्रयाग चटोरे। सो आशा करता हूँ आप लोग भी घर पे होगे, अच्छे से होगे, मौज कर रहे होगे फिलहाल। तो आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंस्टेंट है और लॉकडाउन में काफ़ी इजीली बन भी जाएगी। तो वो सारी चीज़ें हमारे शेफ़ अनुभव भैया बताएंगे कि आज क्या बना रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग के ऑडियंस को आप क्या ट्राई कराने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दी मंजू बेकर से मैं शेफ अनुभव गुप्ता आज आपके बीच बहुत अच्छी रेसिपी लेके आया हूँ जो कि मैकैन टिक्की आपको नॉर्मली मार्केट में कॉस्टली मिलती है और कोरोना के डर से इस टाइम लोग मार्केट से फ्रोजन सामान कम ले रहे हैं। तो वैसे तो बहुत टेस्टी होती है, उसके मुकाबले नहीं, लेकिन उसके जैसा कुछ हम आपको बनाएंगे कि घर पे आप इजली मैकैन टिक्की कैसे बनाएं। ये दिया है हरी पत्ता की धनिया, जीरा, नमक एंड चाट मसाला, ब्रेड क्रम्स, आलू बारीक कटा हुआ होना चाहिए एंड रिफाइंड एंड अरारोट। ये अरारोट बहुत ज़रूरी है इसमें और आपको हम आके बताएंगे क्या कैसे हमको करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं प्रोसेस। हमको रिफाइंड डालना है थोड़ा सा। सबसे पहले हम जीरा डालेंगे, और आपको बता दें कि जीरा बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा बस फ्राई हो जाए तुरंत ही हमको अपना आलू डाल देना है। ये देखिए, अच्छा है। तो आपको यहाँ पे एक टिप्स देना चाहेंगे, कभी भी आप आलू कोई सी कुछ भी बनाइए तो ऐसे करके इकट्ठा मत डालिए, ऐसे उठा के डालिए। इस तरह से पानी देखिए नीचे, ये इसको बीच बीच में चलाते रहिए, नहीं तो ये चिपक जाएगा। मतलब जैसे आलू टॉस होती है नहीं वैसे ही आपको ये टॉस करना है। जैसे घर में भुजिया लाइक बनाते हैं ना, तो वैसे पकाना है। तो फिर बीच में चेंजिंग है भी बताएंगे आपको लास्ट में। अच्छा, इसको भी आपको 90% कुक करना है बस, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। 90% पे हमको उसमें अरारोट डालना है, उसके बाद उसको मैश करना है। ये भी हुआ नहीं है इसके टाइम में, हमको बहुत ध्यान से 2 स्पून हमको अरारोट डालना है। और कॉर्नफ्लोर डाला है, इसको अरारोट भी कहा जाता है और इंग्लिश में कॉर्नफ्लोर कहा जाता है। और इस तरीके से हमको थोड़ा डालना है। इसको इसलिए डालते हैं कि थोड़ा सा बाइंड अच्छा होता है। अच्छा, हम थोड़ा सा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमको अरारोट यूज़ करना है। नहीं, जिस टाइम पे जैसे कॉर्नफ्लोर नहीं मिल रहा तो मैदा भी नहीं, दोनों आपको कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा यूज़ करना ही पड़ेगा। हाँ, अच्छे से इसको मैश कर देंगे, अच्छे से मैश करना है। अच्छा, जब ये हो जाए तो आप, अगर आपको पसंद है हरी धनिया, हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है, तो हमने यहाँ पे हरी धनिया यूज़ किया है। अच्छे से एकदम मिक्स कर लेंगे। ये अब इसको आपको थोड़ा सा अपने स्लैब को अच्छे से साफ करके और इसको स्लैब पे ले लेना है। तो ठंडा मत होने दीजिए। अच्छा, हाँ, इसको थोड़ा सा गर्म, जो किचन में काम करते हैं उनको गर्म थोड़ा सा बर्दाश्त भी है। अगर आपको गर्म लग रहा है तो थोड़ा ठंडा कर सकते हैं, मगर पूरा ठंडा नहीं करना है। पूरा ठंडा नहीं करना है। आपको जैसे हल्का गीला लग रहा है तो आप अरारोट हाथ में ले, ऐसे हाथ में लेके ऐसे रोल बना सकते हैं। इसका घर पे यूज़ करते हैं, इजीली मिल भी जाती है, इजीली मिल जाती है आपको और प्योर। वो सबसे अच्छा तो आजकल ऑनलाइन आ गया है, मैशो, अमेज़ॉन, कंपनी, कई ऐसी कंपनी है जो फ्लिपकार्ट वगैरह भी आपको दे रही है इस टाइम। ये आपको अच्छे से रोल करके फिर ठंडा करना है। तो ये देखिए हमारा ये सेट हो चुका है और कितना बढ़िया एकदम सेट हुआ है कि वाकई कोई कहेगा तो हाँ, शेप अच्छा आया है। अब हम इसको कट करेंगे। ये देखिए एक थिकनेस में कट करेंगे। नहीं है, देखिए मेरा भी टूट ही रहा है थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि टूट रहा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 2 चम्मच फ्लोर यूज़ किया है, अरारोट और मैदा 2 चम्मच का घोल बनाया है। आप चाहे थोड़ा गाढ़ा भी कर सकते हैं और हमने वैसे नॉर्मली बनाया है। ठीक है, कि हमने ऐसे दबा के इसको साइड से ऐसे करना है कि ये बराबर से शेपिंग आ जाए। अभी हम आपको एक तो ब्रेक करके दिखाएंगे कि ये टूट जाए तो कैसे करें। कई बार हाँ इशू हो जाता है, जैसे काफ़ी घरों में, जैसे सीज़न आलू के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा आलू कैसा है। तो देखिए थोड़ा सा, अच्छा, ब्रेड क्रम्स गंदे नहीं होने चाहिए, तो जितना हमको काम है थोड़ा सा स्लैब पे डालेंगे, फिर इसको डिप करेंगे अच्छे से। डिप करने के बाद
हम इसमें ब्रेड क्रम्स अच्छे से लगा लेंगे। ये टिक्की तैयार है आयुष, आप देखिए एकदम बराबर है सब तरफ से, है ना। इसको रख देंगे। देखिए कैसे टूट गई है और हम इसको कैसे बना रहे हैं। आप देखिए कई दाने आलू के रह गए, उसको आपको कस के दबाइए हाथ से ऐसे दबा के, फिर ऐसे दोनों हाथ से करके, फिर से गोल, हल्का सा गोल करके शेप के भी बना सकते हैं। अच्छा आयुष, इसमें एक टिप और हम देना चाहेंगे, आप भुट्टे के दाने इसमें यूज़ कर सकते हैं। कॉर्न, अगर आपको कॉर्न पसंद है तो आप इसमें यूज़ करिए, बहुत अच्छा लगेगा। चीज़ यूज़ करना है तो कर सकते हैं, जब आलू पक जाए उसके बाद आप चीज़ ग्रेट करके उसको पूरा डो बना लीजिए। देखिए हम इसको डिप कर देंगे। हमने पतला ही गोल तैयार किया था क्योंकि हमने अंदर भी अरारोट का यूज़ किया है, इस वजह से हेल्थ रेंज भी देखना है। ये देखिए, और अगर आपको बनाना है, आपका प्लान है 1-2 दिन बाद बनाने को, ब्रेड मंगा के घर पे रख लीजिए, उसको फ्रिज में लगा दीजिए, जिससे कि वो एकदम थोड़ा सा उसका सूखापन हो जाएगा। देखिए ये देखिए, ये हमने ये बना लिया है शेप, अलग अलग शेप हमने बना लिया है। अब हम इसको ले जाएंगे डीप फ्रीज़र में या फिर अपने घर के फ्रीजर में। आप इसको 1 घंटा रखिए, जिससे कि जितना ये है ये खूब अच्छे से टाइट होगा। जितना ये नरम है ये टाइट होगा। तो देखिए हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, आप जितना चाहे उतना ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हमने ऑयल गर्म किया है। अब अपनी टिक्की फ्राई करेंगे। टिक्की देखिए फ्रीजर में एकदम टाइट हो गई है, हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तेल को जब हम टिक्की डालेंगे तब गैस को धीमा कर देना है, जिससे कि अंदर तक फ्राई हो जाए। आप इसको कढ़ाई पे भी फ्राई कर सकते हैं। इसका जो शेप है एकदम बराबर है और ये एकदम बढ़िया सा लाल हो चुका है। और अभी हम आपको फूड रिव्यू हम दिखा रहे हैं। जो हमारे कोई गेस्ट नहीं आए इस टाइम, कोई लॉकडाउन है, इस टाइम बुलाने नहीं चाहिए था किसी को, इसलिए आज हम फूड रिव्यू करने वाले हैं। अब आपको दिखाएंगे कितनी क्रंची है और कितनी टेस्टी है, खा के बताएंगे कैसी है। काफ़ी अच्छी लग रही देखने में। आप भी घर पे ट्राई करिए और घर पे आप ट्राई करिए, फोटोज शेयर करिए, हम पेज पे डालेंगे और अपनी क्वेरी शेयर करिए। बाकी आयुष, अब हम बताने वाले हैं कि हम ये टिक्की किस चीज़ में यूज़ करेंगे। फिर से हम बता दें कि आप बर्गर टिक्की में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है बर्गर टिक्की में यूज़ करने के लिए आप थोड़ी सी इसको और मतलब थोड़ा सा चौड़ा बनाइए। ये हमने स्नैक्स पे यूज़ करने के लिए बनाया है। आप जैसे हमने अभी डीप फ्रीजर से निकाला है, जैसे कल गेस्ट आने वाले हैं तो आप आज ही इसको जो है फ्राई मत करिए, ऐसे ही डीप फ्रीजर से निकाल के तुरंत फ्राई करिए। बहुत टेस्ट, जितना डीप फ्रीज रहेगा उतनी टेस्टी। कोई भी अगर क्वेरीज होती है या फिर अगर आपको एनी टाइम केक के ऑर्डर्स चाहिए, केक चाहिए है, तो आपको मिल सकते हैं इजीली। और कस्टमाइज केक 20 to 30 मिनट्स में अनुभव दे देंगे। जी, हमारे यहाँ बहुत जल्दी केक देते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है @मंजू बेकर्स के नाम से, आप उसको फॉलो करिए, लिंक फ्लैश हो रही होगी, सो आप कर सकते हैं। और आप अगर मेरे थ्रू आते हैं तो आपको मे भी कुछ डिस्काउंट्स या कुछ ऐसे गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं केक के साथ। हाँ जरूर। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए और ये रेसिपी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और घर पे ट्राई करिए। और वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है तो आप लोग हाँ ये बात तो सही है, बारिश का मौसम चल रहा है भाई, लॉकडाउन भी है। और आप बेकरी में, मंजू बेकर्स में या कैफ़े में आइए, आपको स्पेशल गिफ्ट हम देंगे अगर आप प्रयाग चटोरे कोड वर्ड बताएंगे तो। देखिए हमारा हो गया, बना रहे हैं तो आप इसको यूज़ करिए और तो इससे थोड़ा सा अच्छा खाने में लगेगा। लेकिन ये है कि थोड़ा शेल्फ लाइफ को ध्यान दीजिएगा। ये तो मतलब आपको बता दें कि फ्रोज़न करना है तो उसको 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखना है हमको। अगर आप ऐसा बना रहे हैं सिंपल सुपर तो आप उसको 3 दिन आराम से रख सकते हैं। अगर गाजर या फिर मटर आप मॉइस्ट वाली चीज़ें कुछ यूज़ कर रहे हैं तो जैसे आलू पका रहे हैं उसमें सब्जियां भी आप पकाइए, ऐसे मैश करके सब उसी में डाल दीजिए। तो चलिए अब हम फूड रिव्यू करके बताएंगे। आयुष ट्राई करके बताता हूँ, शुरू करनी है कि कैसी है। अनुभव भैया ने खा लिया, मैं ट्राई करके बताता हूँ। जो क्रंचीनेस है काफ़ी अच्छी है। क्रंचीनेस देखिए इसकी, जितना क्रंचीनेस है काफ़ी अलग है। और आप लोग भी घर पे ट्राई करिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हम लोग के लिए काफ़ी अच्छी बड़ी मेहनत होती है। और जल्दी लॉकडाउन खुलता है तो आपको मैं मंजू बेकर्स कैफ़े का फूड रिव्यू ज़रूर करके दिखाऊंगा। और आप लोग भी ट्राई करिए मंजू बेकर्स कैफ़े को। मेनली
केक्स तो आप लोग डेफिनेटली ट्राई करिए, वो तो पसंद आएगा ही। और साथ में जब लॉकडाउन खुलता है तो कैफ़े का भी फूड रिव्यू जरूर करूँगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट फूड टूर पे। थैंक यू।